हज़रत अबू बकर हालत कुफर में भी, यानी इस्लाम से कबल जो ज़माना इनका रहा है, उसमें भी कभी बुत को सजदा नहीं किया, चाहे इनका बचपन है, चाहे लड़कपन है, चाहे जवानी है, नहीं किया। इनके वालिद जिनका नाम उस्मान है, हज़रत अबू बकर के वालिद का नाम उस्मान है, कुन्नियत अबू कुहाफ़ा है, उस्मान बिन आमिर। ये आमिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दादा हैं, बनु तमीम इनकी कौम है। हज़रत उस्मान अबू कुहाफ़ा ये बहुत बाद में जाकर ईमान लाए हैं। शुरू में ये हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के गोया मुखालिफ थे कि तू ये काम जो कर रहा है। जिस ज़माने में अभी ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ था, ये उस ज़माने का एक वाक़या मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने मिशकात की शरह मिरक़ात में किताबुल मनाक़िब के तहत एक हदीस पाक ज़िक्र की, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के मनक़बत के हवाले से, उसके तहत एक वाक़या लिखते हैं। फरमाते हैं कि वालिद ने आकर वालदा को कहा, यानी अबू बकर के अब्बू ने अबू बकर की अम्मा को कहा कि आइंदा मैं इसको अपने साथ इबादत में बुत खाने लेकर नहीं जाऊँगा। माँ ने कहा इतना गुस्सा क्यों करते हैं, वजह क्या हुआ? कहा जिसे ले गया, मैं बुत के सामने इबादत कर रहा हूँ और इसने बुत को उठाकर कोई पत्थर दे मारा और वो दो टुकड़े हो गए। तो माँ ने परेशान होने के बजाय इनके वालिद को एक बात सुना दी। क्या बात? वो वाक़या ये था कि ये मुझे नहीं लगता कि बुतों के आगे सजदा करे। तो उस्मान ने अपनी बीवी उम्मुल खैर सलमा, हज़रत अबू बकर की अम्मा जान का नाम है, उम्मुल खैर से कहा क्या कह रही हो, ये माबूद की इबादत नहीं करेगा, मैं तो इसको खुदाई दरबार में लेकर गया, क्योंकि उनके नज़दीक तो वो खुदाई दरबार है ना जो बुतों का मामला, को उधर जाकर लेकर गया हूँ कि ये इबादत करे, और इसने तो वहाँ उससे बातें शुरू कर दी। तो उनकी वालदा ने कहा आप इसकी बात मुझे सुनाओ, एक वाक़या मैं आपको सुनाती हूँ। मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि उनके वालिद ने बताया कि अबू बकर ने उस बुत से कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे खाना तो खिलाओ। अब बुत क्या जवाब दे? फिर कहा मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दे। वो खामोश। और फिर कहा अच्छा मुझे कोई नए कपड़े तो लेकर दे दे। कोई जवाब नहीं है। तो हज़रत अबू बकर ने कहा जब तू मेरे फ़ायदे का नहीं है तो तू कैसा खुदा है? अच्छा फिर आज अपनी खैर मना। बाहर से एक पत्थर लाए, कहा अब मैं तुम्हें मारने लगा हूँ, अब अपना तहफ़्फ़ुज़ और अपनी डिफेंस करना। उसे दे मारा और वो टुकड़े हो गया। तो वालिद ने कहा कि इसने तो ये काम आज वहाँ किया है और इसे को उससे यूँ बातें होती हैं। यानी अबू बकर सिद्दीक़ को बचपन में फितरतन इस्लाम की तरफ रग़बत है ना, हालांकि अभी ऐलान नबूवत नहीं है, नेचर भी तो कोई चीज़ होती है ना, फितरत। तो उनकी वालदा ने कहा ऐसे ही होगा। कहा तुम इतने यकीन से कैसे कहती हो ऐसे ही होगा? तो अब मुल्ला अली कारी के लफ्ज़ सुनो। मुल्ला अली कारी फरमान लगे कि हज़रत उम्मुल खैर, ये भी बाद में सहाबिया बनी है, हज़रत अबू बकर की अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा, उस वक्त अपने खामद अबू बकर के वालिद को अर्ज़ करने लगी कि देखें बात ये नहीं है, बात कुछ और है। कैसे मैंने 9 माह अपने पेट में रखा है, तो मैंने कुछ चीज़ें इसकी दौरान उम्मीद देख ली थी, और जब ये पैदा हुआ आप कहाँ थे आपको पता? उन्होंने कहा जी मैं तो बिज़नेस लेवल के सफ़र पे था, मैं तो तिजारती काफ़िले में था, मैं घर में आया उस वक्त आपने मुझे बताया कि जितने दिन हो गए बच्चा पैदा हो। कहा जी हाँ। तो उस वक्त मैंने तुम्हें एक बात भी की थी कि मुझे कुछ आवाज़ें आती थी इसकी पैदाइश के वक्त। आपने कहा तो छोड़ दो, ऐसे औरतों की बातें होती हैं, आज सुना दूँ वो वाक़या क्या था? तो उनके वाले ने कहा अच्छा क्या आवाज़ें थी? तो उन्होंने कहा जब ये पैदा हुआ ना तो आसमान से मुझे ये निदा गोया किसी फरिश्ते की सुनाई दी कि या अमतल्लाह बित्तहक़ीक़ अबशरी बिलवलदिल अतीक इस्मुहु फ़िस्समाइ सिद्दीक़ वली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुम व रफ़ीक़। ये 4 जुमले मैंने सुने थे। वो हातिफ़ ग़ैबी से निजाती या अमतल्लाह बित्तहक़ीक़, ए अल्लाह की बंदी और हकीकत में तू अल्लाह की बंदी बन जा। अबशरी बिलवलदिल अतीक, तुझे वो बेटा हम देंगे जो दोज़ख की आग से निजात याफ्ता होगा। इस्मुहु फ़िस्समाइ सिद्दीक़, आसमान में इसका नाम सिद्दीक होगा और इसे सिद्दीक के नाम से पहचाना जाएगा। वली मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिबुम व रफ़ीक़, मोहम्मद करीम का साथी भी बनेगा और उनका मददगार और दोस्त भी बनेगा। उस वक्त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ इनकी अम्मा को तो कोई नहीं है ना कि क्या नबूवत का मामला है, अभी तो कोई ऐलान नबूवत भी नहीं है। अबू बकर सिद्दीक उम्र में रसूलुल्लाह से 2.5 साल छोटे हैं। यानी जब ये पैदा हो रहे हैं
और ये आवाज़ हातिफ गैबी से हज़रत सलमा उम्मुल खैर हज़रत अबू बकर की अम्मा जान रज़ी अल्लाह अन्हा को सुनाई दे रही है। उस वक्त रिसालत माब तो ताइफ की बनु साद की बस्ती में अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के घर परवरिश पा रहे। तो उस वक्त क्या पहचान है, क्या बताया जा रहा है, तो उन्होंने कुछ सीरियस नहीं लिया। जब वालिद को कहा ना तो उन्होंने कहा जी औरतों को आवाज़ें आती रहती, उन्होंने बात ऐसे टाल दी। एक आज़ादरी में आई वजह ही कर लेती है गाल को, उनको कोई अहमियत इतनी नहीं दी कि इसकी कोई ख़ास सिचुएशन और सूरत हाल में या किसी तनाजुर में उसको देखा और तोला जाए। अब जब ये बात हुई कि बुत टूटा तो उनकी माँ ने कहा कि मेरी आवाज़ें नहीं थी, वो कोई मामला था। अब उस बात को इस बात से जोड़ के नत्थी करके देखो तो तुम्हारे सामने शीशा होकर बात आ जाएगी। तो ये अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम और मर्तबा क्या।